जो है वो साइंस सेक्शन को देखेंगे और टॉपिक जो है वो आपका मिश्र धातु, सीमेंट और उर्वरक, कीटनाशक, पेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन को हम देखने वाले हैं और ये स्पेशली जो है ये पीवाईक्यू हम लोग यूथ कंपटीशन के देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है मिश्र धातु पहला टॉपिक हो जाएगा। श्वेत स्वर्ण जिसको व्हाइट गोल्ड किसका जो है मिश्र धातु है, तो स्वर्ण, निकेल और पैलेडियम का जो है वो मिश्र धातु हो जाएगा। तो पैलेडियम आपका ए आंसर हो जाएगा। डिटेल को आप देखेंगे, डियर बताया जा रहा है कि सफ़ेद सोना मूल रूप से जो है वो प्लेटिनम यानी एक प्राकृतिक रूप से जो है वो सफ़ेद धातु होता है कि नकल करने के लिए विकसित किया गया था। सफ़ेद सोना जो है वो आमतौर पे एक मिश्र धातु है जिसमें जो है लगभग 75% सोना, लगभग आपका 25% निकेल और पैलेडियम होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है यहाँ पे जो है वो पीतल के घटक आपका जस्ता और तांबा हो जाएगा। तो जिंक और कॉपर आपका पीतल के घटक के रूप में जानते हैं, तो ये सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखेंगे डियर। पीतल की जो है वो घटक निम्न में है। आपका कॉपर जो है 70%, जस्ता 30% होते हैं। तो आपका जो है वो पीतल स्पेशली तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा प्राकृतिक में जो है वो मुक्त एवं संयुक्त अवस्था दोनों रूपों में पाया जाता है, जबकि जस्ता प्रकृति में जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। पीतल का उपयोग जो है वो मूर्तियाँ, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। यहाँ सीमेंट से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो चूना पत्थर हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। चूना पत्थर जो है वो सीमेंट का मुख्य घटक होता है। सीमेंट में जो है इसके अलावा सिलिका है, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट भी पाया जाता है। अगला जो है वो साबुन, डिटर्जेंट और कांच के टॉपिक को हम देखेंगे। यहाँ जो है वो साबुन और डिटर्जेंट के जो है वो टॉपिक जो है वो पहला हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साबुन नहीं है, तो सोडियम बेंजोएट जो है वो साबुन नहीं है, यानी जो है वो सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाइमेट और सोडियम ऑलीएट है, लेकिन आपका जो है वो सोडियम बेंजोएट नहीं है। तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट साबुन का रूप नहीं है। इसका जो उपयोग कॉस्मेटिक उत्पादों में एंटी फंगल घटक के रूप में परीक्षण के लिए जो है रूप में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट को त्वचा देखभाल उत्पादों में उपयोग के लिए सुरक्षित माना जाता है। अगला देख सकते हैं, साबुनीकरण प्रक्रिया के कारण पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रयोग का विशेष प्रयोजन क्या है? विशेष प्रयोजन जो है वो ऐसे साबुन प्राप्त करना जो त्वचा के लिए कोमल हो। तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल बताया जा रहा है कि साबुनीकरण प्रक्रिया के दौरान पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ऐसे साबुन प्राप्त करने के लिए होता है जो त्वचा के लिए कोमल हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक गंधहीन सफेद परतदार ठोस पदार्थ होता है। इसका उपयोग आपका साबुन बनाने, क्षारीय बैक्टीरियाओं आदि में किया जाता है। कांच से संबंधित प्रश्नों को यहाँ हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ जो है एक साधारण कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो यहाँ जो है वो आपका कथन डी सही हो जाएगा। नीला जो है वो प्रकाश से सबसे अधिक विचलित होता है क्योंकि प्रिज्म में नीले प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, इसलिए विचलित होता है। डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल भी प्रिज्म में देख सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशा में प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक साधारण कांच के लिए प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में नीला प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है क्योंकि प्रिज्म में जो है वो नीले प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। आगे देख सकते हैं, आगे बताया जा रहा है कि कांच के विनिर्माण के लिए सिलिका के स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो ये प्रयोग जो है वो बालू का किया जाता है। तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ चल देख लेते हैं। कांच के विनिर्माण के लिए सिलिका के स्रोत के रूप में बालू का प्रयोग किया जाता है। सिलिका रेत सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्रोत है। आमतौर पर कांच बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली रेत जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के छोटे दानों से बनी होती है।
कार्बनिक रसायन से संबंधित टॉपिक को देखेंगे यहाँ पे। कार्बनिक रसायन से संबंधित टॉपिक में देखेंगे तो दिए गए नीचे आपका जो अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि CaO और आपका जो ब्रैकेट में H2OI को जब अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH का जो है वो आपका ब्रैकेट हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, Aq प्लस ऊष्मा देता है। तो यहाँ पे कथनों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही है। तो बिना आपका बूझे चूने का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है, तो ये पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं कि बूझे चूने के घोल का जो है प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा कथन। तीसरा कथन है कि दीवारों पर जो है वो CO3 की जो है वो पतली परत बनाने के लिए CaO वायु में विद्यमान CO2 के जो है वो साथ मंद गति से विक्रिया करता है, तो ये गलत हो जाएगा। मुझे चूना जो है वो नाम से ज्ञात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा, तो दूसरा और चौथा जो है वो सही हो जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो राइट ऑप्शन के रूप में हम चूज करेंगे। यहाँ बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि दीवारों की सफेदी के लिए बुझे हुए चूने के घोल का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक जो है वो पतली परत बनाता है। बुझा चूना नाम से जो है वो आपको ज्ञात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक जो है वो कार्बनिक यौगिक है। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ विविध को देखेंगे। दिए टॉपिक जो है वो विविध है। यहाँ पे जो है वो मिलान करना है, सूची आपका रंग है, संयोजन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो मैजेंटा जो है वो कलर आपका स्पेशली किससे होता है, लाल और नीला रंग से होता है। टील जो है होता है आपका नीला, हरा और सफ़ेद हो जाएगा। मूव जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपका नीला, लाल और सफ़ेद हो जाएगा। सियान जो है वो हरा और नीला हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 4 1 सही हो जाएगा। 2 3 4 1 जो है वो आपका ऑप्शन ए में सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैजेंटा यानी कलर और संयोजन जो है कौन-कौन से होते हैं आपको मैजेंटा के लिए। तो मैजेंटा के संयोजन के लिए लाल और नीला रंग चाहिए। टील के लिए जो है वो नीला, हरा और सफ़ेद चाहिए। मूव जो है वो नीला, लाल और सफ़ेद चाहिए। सियान जो है वो आपका हरा और नीला रंगों के संयोजन से बनता है। यहाँ देख सकते हैं कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का जो है वो वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। तो औषधीय जो है वो प्रभाव के लिए इम्पोर्टेंट तो जो है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए जो है वो दैट इज इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है वो टू बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण औषधीय प्रभाव के आधार पर सबसे आपका अधिक प्रयोग होती है यानी उपयोगी होती है। जब कोई औषधीय रसायन के रूप में आपका सक्रिय होता है तो वह जो है वो शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। इनमें से जो है अधिकतर जैविक प्रतिक्रियाएं तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर है, तो केवलर हो जाएगा, तो टी जो है वो सही हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जो है वो जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला फाइबर जो है केवलर है। यह एक जो है वो कृत्रिम रेशा होता है, यह गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर जो है वो एक प्रकार का पॉलीएमाइड कृत्रिम बहुलक है जिसमें जो है एमाइड समूहों को पैराफेनेलीन समूह द्वारा जो है वो अलग किया जाता है। आपका 110 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे Fe2 और O2 की जैव अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये थर्माइट अभिक्रिया के रूप में ज्ञात है, तो 1 ऑप्शन सही है। दूसरा है कि उत्पन्न ऊष्मा का प्रयोग आपका वेल्डिंग प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो आपका दूसरा कथन भी सही है। अल्युमिनियम धातु ऑक्सीकरण कर्म के रूप में कार्य करती है, तो आपका तीसरा कथन असत्य है। अभिक्रिया की जो है वो समाप्ति पर गलित Fe और जो है Al बनते हैं, तो ये भी आपका सही नहीं है। पहला और दूसरा कथन सही बताना है, यहाँ पे बताया जा रहा है, तो 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के रूप में। सही हमसे पूछा गया था कि सेलेक्ट द करेक्ट आपका आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो आपका ये इज अ राइट आंसर। Fe2O2 की जैव अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया थर्माइट अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। इस अभिक्रिया के द्वारा जो आपका ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका उपयोग वेल्डिंग प्रयोजन के लिए किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 एंड 2 जो है वो सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल के घोल को तनुकृत करते समय जो है आयनों के सांद्रण यानी मात्रा में वृद्धि होती है, तो ये गलत है। सांद्रिक अम्ल में जो है वो जल धीरे-धीरे मिलाना चाहिए, ये भी गलत है। जल में अम्ल धीरे-धीरे मिलाना चाहिए, तो आपका जो है वो ए सही, आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन सही है सिर्फ, ठीक है। अन्य सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो केवल आपका थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। सांद्र जो है नाइट्रिक अम्ल के घोल को तनुकृत करते समय घोल में अम्ल धीरे-धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें सांद्र अम्ल के विस्फोट होने की संभावना कम होती है। यहाँ चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ज्वाला पर लेड नाइट्रेट चूर्ण के तापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो है वो कथन सही है। पहले कथनों को पढ़ते हैं डियर। NO जो है वो का भूरा धूम जो है वो फ्यूम निकलता है, तो ये जो है आपका सही नहीं है। रंगीन आपका O2 आपका गैस निकलती है, तो बिल्कुल सही है। तीसरे कथन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो स्पेशली यह ऑक्सीकरण जो है वह विक्रिया का एक उदाहरण है, तो ये आपका तीसरा कथन सही नहीं है। चौथा है कि यह जो NO2 गैस के उत्पादन के लिए प्रयुक्त जो है ऊष्मा अपघटन यानी थर्मल आपका डिकम्पोजिशन का एक उदाहरण है, तो आपका जो है 4 सही हो जाएगा। ऊपर 2 सही था, 4 सही हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं, तो डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे तो लेड नाइट्रेट क्रिस्टल जो है वो गर्म करने पर थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिससे ऑक्सीजन की जो है वो रंगीन गैसीय और निश्चित तापमान पर गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 का भूरा रंग निकलता है। तो 2Pb आपका जो NO3 हो जाएगा, उसका जो ब्रैकेट कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और जो है वह विक्रिया कराएंगे तो आपका 2PbO प्लस आपका 4NO2 प्लस आपका जो है वो ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है लोहे का जलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो आपका ए सही हो जाएगा। बाकी जो है वो अन्य सभी है। सोडा बोतल खोलना आपका जो है वो विकृत गंधिता भी है, और दहन भी जो है वो आपका ऑक्सीकरण आपका यहाँ पे अभिक्रिया हो जाएगा, तो आपका ए सही नहीं है। चलिए डिटेल देखते हैं। जल एक प्रकार की संक्षारण प्रक्रिया है जो धातु की सतहों पर तब होता है जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ आपको प्रतिक्रिया करता है। ये रासायनिक प्रक्रिया जो आपका जंग का कारण बनती है ऑक्सीकरण कहलाती है। यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे एयर बैग प्रतिघात द्वारा रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ यानी ट्रिगर होने और उससे अकस्मात आयतन परिवर्तन करने वाले गैसीय उत्पाद के बनने के जो है वो सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूपांतरण इसके लिए जो है उत्तरदायी है, तो आपका जो है वो सोडियम एंजाइड का जो है वो नाइट्रोजन गैस में हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यानी सोडियम एजाइड का नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, तो यहाँ ये सही हो जाएगा। सोडियम एंजाइड का जो उपयोग ऑटोमोबाइल एयरबैग में किया जाता है। ऑटोमोबाइल के प्रभाव से उत्पन्न विद्युत आवेश के कारण सोडियम एंजाइड फट जाता है और एयरबैग के जो है अंदर नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम आपका एंजाइड एक जो है वो तेजी से काम करने वाली संभावित रूप से घातक आपका रसायन है, जो गंधहीन सफेद ठोस के रूप में दिखाई देता है। जब ईस्ट कोशिकाएं O2 यानी जो है वो भूक्षित होती है, तो किण्वन ऊर्जा के स्रोत की तरह काम करता है। इसके परिणाम स्वरूप आपका जो परिणाम स्वरूप क्या उत्पादित होता है, तो ATP प्लस CO2 प्लस एथेनॉल जो है वो आपका उत्पादित होता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि ऑक्सीजन से वंचित होने पर ईस्ट कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करती है। किण्वन द्वारा ATP आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एथिल अल्कोहल का उत्पादन होता है। इस प्रकार के किण्वन को अल्कोहलिक जो है वो किण्वन कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं जी, वो 16 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि दही को रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही नहीं है, तो जंगरोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना बिल्कुल सही है। तांबे के बर्तन में रखना जो है वो सही नहीं है, तो बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी सही पद्धति नहीं है। प्लास्टिक के बर्तन में रखना, कांच के बर्तन में रखना, नहीं सभी सही, लेकिन बी सही नहीं है।
यहाँ देख सकते हैं कि बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। जब दही को तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो दही में मौजूद लैक्टिक एसिड धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे क्षरण होता है और जहरीले लवण बनते हैं जिन्हें पचाया नहीं जा सकता। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हानिकारक लवण और हाइड्रोजन आपका बनाते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि कटे हुए सेब के जो है वो ब्राउनिंग को किस जो है वो यानी बभ्रूकरण जो है को किस प्रकार कम से कम किया जाता है। तो नींबू का रस उपयोग करके तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कटे हुए सेब पर जो है नींबू, संतरे और अनानास के रस जैसे अम्लीय रस का लेप लगा करके उनका भूरापन कम किया जा सकता है। नींबू के रस में प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि रोगी के आहार में जो है निम्नलिखित में से कौन-सा धातु लवण देने के बाद रोगी के उदर यानी आहार नलिका की जो है वो जाँच एक्स-रे से की जा सकती है। तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेरियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है। यह प्रकृति में खनिज बेराइट के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न विनिर्माण अनुप्रयोगों में किया जाता है। पेट का जो है एक्स-रे में रोगी को बेरियम सल्फेट नामक धातु लवण दिया जाता है। 119 नंबर प्रश्न में देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रुधिर अंग उसके अलावा शुक्र जैसे आपका जैव ऊतकों के भंडारण के लिए निम्न तापमान अपेक्षित होते हैं जिसे आपका जो है वो किसके प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। तो द्रव्य नाइट्रोजन से प्राप्त किया जाता है तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रुधिर आपका जो अंग शुक्र जैसे जो ऊतकों के भंडारण के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। यह निम्न जो है तापमान द्रव नाइट्रोजन से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खाद्य उत्पादों का हिमीकरण और संरक्षण में भी जो है वो तरल हाइड्रोजन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि जब लोग आपका अपाचन से जो है पीड़ित होते हैं तो मिल्क और मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है? तो एक तरह का माइल्ड बेस होता है या मृदु क्षारक होते हैं तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जब लोग खाद के अपाचन से आपका जो है पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो मैग्नीशियम मृदु क्षारक होते हैं जिसका जो है वो इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में जो है वो पेट के अतिरिक्त एसिड को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत चालन की क्षमता नहीं होती। तो कॉपर सल्फेट में होता है, सोडियम क्लोराइड में होता है, शर्करा में जो नहीं होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी होता है। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि चीनी के विलयन में जो है वो विद्युत चालन की क्षमता नहीं होती है। चीनी के विलयन में आयन आपका उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है जिसके कारण यह जो बिजली संचालन के लिए आपको उपयोगी नहीं होता। अगला हम प्रश्नों को देखेंगे। प्रेशर कुकर से जो है वो खाना जल्दी कैसे पकता है? तो जल के क्वथनांक में वृद्धि के कारण। तो ए जो है वो सही हो जाएगा। जल क्वथनांक में वृद्धि के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। पानी के जो है क्वथनांक बढ़ने का कारण उच्च दाब होता है। अगला देख सकते हैं प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब खाने का सोडा मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण ब्रेड नरम और मुलायम तथा स्पंजी बनती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो ये जो है अम्ल का सोडियम लवण, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO2 यानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे सी जो है वो हो जाएगा आंसर। तो जब केक या ब्रेड में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इससे केक हो या फिर ब्रेड फूल करके नरम और स्पंजी बनते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, वो मिलान करना है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। तो नोरेथीन ड्रोन जो है वो एक तरह का प्रतिजनन क्षमता औषधि है तो आपका जो है वो 1 का 2 हो जाएगा। ए का एलिटियम क्या होता है? तो कृत्रिम स्टीनर होता है, ये स्वीटनर है स्पेशली। तो आपका जो है 3rd जो है वो सही हो जाएगा। आपका यहाँ जो है सेटिल जो है ट्राई मिथाइल मोनियम ब्रोमाइड क्या है? तो सेटिल जो है ट्राई मिथाइल अमोनियम जो है वो क्या है कि ये जो है वो ब्रोमाइड स्पेशली आपका धना यानी अपमार्जक हो जाएगा तो 1 जो है वो एज़ अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। फेनिलजीन क्या है? तो स्पेशली आपका अवसाद रोधी
जो है वो दबा है, तो आपका फूड जो है वो सही हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें रासायनिक यौगिकों के बारे में और प्रयोग के बारे में, तो नोरेथीन जो है वो प्रतिजनन क्षमता औषधि है। एलिटेम जो है वो आपका जो है वो स्पेशली आर्टिफिशियल स्वीटनर हो जाएँगे। सेटिल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो है वो धनायनी अपमार्जक हो जाएँगे। फिनेल जीन जो है वो अवसाद रोधी दवा हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, चलिए। यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे कौन से सेंटेंस जो है वो सत्य है। तो साबुन के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? तो पहले पढ़ते हैं। एथाइल में जो है साबुन घोल कर के फिर जो है अतिरिक्त विलायक को वाष्पित करके पारदर्शी साबुन बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि सेवन के जो है वो साबुन में सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट जैसे भरक पूरक होते हैं, तो ये आपका सही नहीं है। अगला जो है तीसरा ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन में बताया जा रहा है कि साबुन के जो है वो चिप्स पिघले हुए साबुन की एक जो है वो पतली शीट को ठंडे सिलेंडर पर चला करके और साबुन को छोटे-छोटे टुकड़े में खरोंच कर बनाए जाते हैं, तो आपका जो है तीसरा कथन सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रकृति में साबुन आमतौर पे इथेनॉल में जो है वो साबुन को घोल करके फिर अतिरिक्त विलायक को वाष्पित करके बनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीकरण होते ही इथेनॉल का उपयोग करके साबुन को पारदर्शी बनाया जाता है। साबुन के चिप्स पिघले हुए साबुन की एक पतली शीट को ठंडे सिलेंडर पर चला करके और साबुन को छोटे से टुकड़े में खुरच कर बनाए जाते हैं। साबुन पाउडर में साबुन आपका पाउडर और बिल्डर जैसे सोडियम जो है वो कार्बोनेट और ट्राइसोडियम फॉस्फेट होते हैं। बिल्डर से साबुन की जो है क्रिया को और तेजी से जो है वो करते हैं। शेपिंग के जो है वो साबुन में सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम बेंजोएट यानी सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक नहीं होते, अतः 1 और जो है वो 3 सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ जो है वो बताया जा रहा है कि कौन जो है वो कथन आपका मिलान सही नहीं है। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं डियर। तो यहाँ पे रेयॉन जो है वो आपका रूपांतरित स्टार्च बताया जा रहा है, तो ये सही नहीं है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। स्पार्टम जो है वो संश्लेषित जो है वो मधुरक है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन जो है एक तरह का हार्मोन है, ये भी सही हो जाएगा। नियोप्रीन क्या है? तो विशिष्ट रबड़ हो जाएगा, तो ये सही नहीं है क्योंकि रेयॉन जो है वो आपका रूपांतरित सेलुलोज है, ठीक है? तो आपका इसीलिए जो है वो सही नहीं था। एस्पार्टम संश्लेषित जो है वो मधुरक है, ऑक्सीटोसिन एक तरह का हार्मोन है, नियोप्रीन जो है वो विशिष्ट रबर की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं कि जीव विज्ञान से संबंधित हम लोग पीवाईक्यू को देखेंगे, स्पेशली आपका कोशिका और ऊतक से संबंधित हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे जो है वो पहला टॉपिक कोशिका और ऊतक है, उसमें जो है वो जंतु कोशिका को देखेंगे। पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे और हम लोग पीवाईक्यू को जो है वो सॉल्व करेंगे। कशेरुकियों में किस अंग की जो है वो कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के विषालु यौगिकों के निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये आपका यकृत हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका कशेरुकियों में यकृत अंग की कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की आविषालु यौगिकों के जो है वो वीराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी ग्रंथि है। यह आपका उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर आपका स्थित होती है। यह गहरे धूसर रंग की होती है। यकृत द्वारा आपका जो है स्रावित पीत रस यानी बाइल पित्ताशय में ही संचित होता है। यह पित्त जो है आंत में उपस्थित एंजाइमों की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है। इसके जो अतिरिक्त यकृत जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपाचयन में जो है वो सक्रिय भाग लेता है तथा आपका जो है वो शरीर में उत्पन्न विषालु यौगिकों को प्रभावहीन करके इसकी जो है रक्षा करती है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन-सी संरचना या अवयव जीवित कोशिकाओं में हमेशा विद्यमान नहीं होती, तो कोशिका भित्ति में नहीं होती, तो ये सही हो जाएगा। बाकी सभी में होती कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य कला और आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि कोशिका भित्ति की संरचना या अवयव जीवित कोशिकाओं में हमेशा विद्यमान नहीं होती है।
यानी नहीं होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण है। कोशिका भित्ति पौधों तथा जो है कुछ कवक, बैक्टीरिया, शैवाल में पाया जाता है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर आपका मौजूद होता है तथा इसकी बनावट सख्त, लचीली और कभी-कभी कठोर होती है। यह मुख्य रूप से सेलुलोज, आपका हेमी सेलुलोज, लिग्नन और जो है कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि कोशिका भित्ति संरचना के संबंध में आपका जो तथ्यों पे विचार करने हैं। तो जीवाणु कोशिका भित्ति आपका पेप्टिडोग्लाइकन की जो है वो बनी होती, तो आपका पहला सही है। कवक कोशिका जो है वो भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं। अगले कथन में बताया जा रहा है कि जो है वो प्राणियों में कोशिका भित्ति आपका जो है वो नहीं होती तथा उनमें जो है वो शर्करा और प्रोटीनों का बना कोशिका बाह्य अधात्री आपका होता है। तो आपका जो है वो आपका पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो सी में आप देख सकते हैं कि केवल 1 एंड 3 जो है वो टू बी एज अ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, यानी आपका जो कथन 1 सत्य है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, न कि सेलुलोज की। इस प्रकार जो है वो कथन 2 असत्य है। प्राणियों में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा उनमें शर्करा और प्रोटीन का जो है वो बना कोशिका बाह्य अधात्री यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है। इसीलिए जो है वो आपका कथन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब कोई प्राणी कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरा हुआ हो, तब निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा? तो कोशिका से जल की हानि होगी, तो ये सही हो जाएगा। जब कोई प्राणी कोशिका जल के किसी कम सांद्रता वाले माध्यम से घिरा हो, तो पराशरण द्वारा पानी आपका उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाता है, जिससे कोशिका में पानी की कमी हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में। तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज के विघटन से क्या बनते हैं? तो आपका पाइरूवेट और ऊर्जा बनते हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ स्पेशली बताया जा रहा है कि डिटेल में कि कोशिका द्रव में ग्लूकोज विघटन से पाइरूवेट और ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलाइसिस वह आपका प्रक्रिया है जिससे उससे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। यह पाइरूवेट एटीपी आपका NADH और पानी के 2 अणु पैदा करता है। यह प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में होती है और इसके जो है वो लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह जो एरोबिक और अनारोबिक दोनों जीवों में पाया जाता है। यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे कि प्राणी कोशिका और पादप कोशिका के बारे में कौन सही है? तो कथनों को पढ़ते हैं। प्राणी जो है वो कोशिकाओं में केवल कोशिका भित्ति आपकी कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं। जबकि पादप कोशिका में केवल कोशिका भित्ति होती है, आपका कोशिका झिल्ली नहीं। तो पहला आपका कथन असत्य है डियर। अगला देख सकते हैं कि प्राणी कोशिकाओं में केवल जो है वो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं। प्राणी में याद रखेंगे, एनिमल वाले में। और लेकिन पादप में जो है वो दोनों होते हैं, तो बिल्कुल भी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा भी जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, ठीक है। जबकि कोशिका झिल्ली पौधे सहित प्रत्येक जीवित जीव में मौजूद होती है। यह जो है जानवरों में कोशिका की जो है वो सबसे बाहरी परत होती है तथा आपका और जो है वो अन्य कोशिकाओं के भीतर से घेर लेती है। कोशिका आपका झिल्ली काफी मुलायम एवं लचीली होती है, जबकि कोशिका भित्ति सुदृढ़ और आपका कठोर होती है। चलिए आगे देखते हैं डियर। जंतु कोशिका के टॉपिक को देखें तो मानव शरीर में वसा का भंडारण आपका जो है कहाँ होता है? तो एडिपोस ऊतक में होता है, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। वसा आपका संयोजी ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है। यह ऊतक आपका संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता के समय आपका जो है वो होता है। यह जो है बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करते हैं। यह ऊतक ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर से अधिक मात्रा में पाया जाता है। मतलब जंतुओं के शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। चलिए हम लोग प्लांट सेल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। जो है वो पादप आपका कोशिका जो है प्लांट सेल से संबंधित प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि वनस्पति कोशिकाओं में RNA कहाँ विद्यमान होता है? तो पहला है कि केवल कोशिका द्रव में। दूसरा है आपका जो है केवल केंद्रक और कोशिका द्रव में।
तो पहला आपका सही है, आपका जो है असत्य है, दूसरा भी असत्य है। केंद्रक कोशिका द्रव, सूत्रकणिका, हरितल वर्ग और जो है अंतर्द्रवीय जालिका, तो ये भी सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि यह जो है वो आपका केंद्रक यहाँ देखेंगे केंद्रक कोशिका द्रव, सूत्रकणिका, हरित लवक और राइबोसोम हो जाएगा, तो डी जो है वो राइट आंसर के रूप में हम देखेंगे। यहाँ अगला बताया जा रहा है कि वनस्पति कोशिका में आरएनए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म आदि में पाया जाता है। आरएनए 3 अलग-अलग प्रकार के होते हैं, एमआरएनए और आरआरएनए और जो है वो टीआरएनए होते हैं, ठीक है। एम, आर और टीआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए साइटो आपका प्लाज्म में और तथा आरएनए नाभिक में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, एक जो प्रयोगशाला प्रयोग के दौरान किसी विद्यार्थी ने अधिचर्मी पत्र यानी छीलन को एक अति पराशरण दाबी घोल में आपका निमज्जित किया। कुछ समय बाद उस जो है वो विद्यार्थी ने सूक्ष्म दर्शी में उन कोशिकाओं का परीक्षण किया और यह परीक्षित किया कि जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि वे कोशिकाएं द्रव्य कुंचित आपका हो गई थी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रयोगशाला में जो है वो परीक्षण के दौरान विद्यार्थी आपका पाता है कि वे कोशिकाएं द्रव कुंचित हो गई हैं। पादप कोशिका में आमतौर पर एक जो है मोटी कोशिका वृत्ति होती है जो उन्हें सीधा पकड़ कर काम करती है और उनके जो है वो आकार को खोने से भी रोकती है। कुछ स्थितियों में पौधे की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में जो है वो पानी नहीं मिल पाता या जो है कोशिका में पानी की भारी मात्रा में कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पादप कोशिका का पूर्ण संकुचन हो जाता है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी संरचना यानी जो है वो प्राक केंद्र की कोशिका में नहीं होती, तो कोशिका भित्ति होती है, आपका जो है राइबोसोम भी होती है और आपका जो है वो कोशिका केंद्रक में नहीं होती, तो सी सही हो जाएगा। आपका जीव द्रव्य कला में होती है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये सरल आपका जो रचना वाली कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक या जो है केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है। जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिकाओं का सबसे आपका अच्छा उदाहरण है। हाँ जी, 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किनमें उनका अपना डीएनए होता है, तो सूत्रकर्णिका और हरित जो है वो लवक में हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो है वो नामक कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा आपका जीवों के लक्षण आसानी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है ले जाने का कार्य करता है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती है तथा शेष क्रियाएं जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रियाओं के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप के जो है बीज भी भी जो है वो स्पेशली यहाँ देखेंगे जो है विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्टीम की जो है कोशिकाओं को सर्वोत्तम रूप से निर्मित करता है, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली कोई कोई हिंदी वर्ड इतने जो है वो कठिन होते हैं, तो आपका जो है वो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं पहला कथन बताया जा रहा है कि सघन कोशिका द्रव पतली कोशिका भी थी, बृहद को केंद्र का राजधानियों का अभाव है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अन्य जो है कथन पढ़ सकते हैं, आपका जो है वो ये सही हो जाएगा डियर। चलिए डिटेल देख लेते हैं। विभाज्य ऊतक यानी जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको बोलते हैं, यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें बार-बार समसूत्री करने की क्षमता होती है। यह ऊतक जो है वो अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इस ऊतक की जो है कोशिकाएं छोटी, अंडाकार और बहुभुजी होती है और इसकी जो है वो भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति, बृहद केंद्रक और राजधानियों का जो है वो आपका अभाव रहता है। इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। अगला देखते हैं डियर। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र जो है वो खुलते या बंद होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कोशिका में न्यूक्लियस की स्थिति तो गलत है।
कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना ये भी गलत है। कोशिकाओं में पानी की मात्रा तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते या बंद होते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं जैव अणु से संबंधित टॉपिक को। तो यहाँ जो है वो प्रोटीन से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटीन जो है वो संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल की पहचान और वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ जो टीआरएनए के द्वारा किया जाता है, तो डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। टीआरएनए जो है वो स्थानांतर आपका आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो एसिड ले जाते हैं। आरएनए अमीनो एसिड के लिए जो है कोड रखता है जो राइबोसोम में अनुवादित होता है। इसमें एक जो है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है जो एक कार्यात्मक प्रोटीन बनाने के लिए आगे मुड़ने और प्रसंस्करण से गुजरती है। इसलिए यह एमआरएनए कोड का वहन करता है जो अमीनो एसिड को एन्कोड करता है, जबकि टीआरएनए अमीनो एसिड को वहन करता है जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है। देख सकते हैं प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन बताना है, तो यह जो है प्रोटीन जंतु और पादप दोनों आपका स्रोतों से प्राप्त होता है, तो बिल्कुल सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने, तो ये भी सही है। अगला देख सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के वजन का लगभग जो है 30% हिस्सा जो है प्रोटीन है, तो आपका सी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। प्रोटीन हमारे शरीर की रचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, बिल्कुल सही है। आपका जो अंतरित प्रश्न यानी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट जो है वो दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त जो है वो पदार्थ है। इसकी रचना जो है वो लगभग 20 अमीनो अम्ल के लगभग अमीनो अम्लों के जो है वो भिन्न-भिन्न संयोगों से हुआ है। मानव शरीर का लगभग 15 से 16% हिस्सा प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन हमारे शारीरिक वृद्धि और उसकी जो मरम्मत के लिए आवश्यक है। प्रोटीन को हमारे शरीर का रचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर, दाल, सोयाबीन आदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। अगला देख सकते हैं कि जो है वो पारगर्भिक यानी क्वास्किकोर कुपोषण का एक प्रकार है जो इसकी किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, तो डी सही हो जाएगा। आहार में प्रोटीन की कमी से जो है क्वास्किकोर रोग होता है। प्रोटीन मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे वर्जिलियस ने किया था। मानव शरीर का लगभग 15 से 16% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। भोजन में इनकी जो है वो कमी से शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है। प्रोटीन की कमी से जो है वो शिशुओं में सूखा रोग यानी मरासमस हो जाता है। साथ ही प्रोटीन की कमी से शरीर का विकास और नियमित शारीरिक कार्य धीमा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका क्वास्किकोर विकसित हो जाता है। एंजाइम से संबंधित जो है वो टॉपिक को देखते हैं। डी चलिए। तो एंजाइम में पहला प्रश्न बताया जा रहा है कि किसी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर होती है, तो ये जो है वो अवस्था, सांद्रण, तापमान और पीएच पे निर्भर होती है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो है वो अन्य कथनों को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। एंजाइम जो है कैटेलिसिस जो है वो हल्के प्रतिक्रिया तापमान 5 से 7 पीएच मान के साथ जो है पीएच मान के बीच समाधान पर पीएच अधिकतम प्रभावशीलता प्राप्त कर सकता है। किसी एंजाइम की सांद्रता में वृद्धि के साथ एंजाइम उत्प्रेरित प्रक्रिया की दर बढ़ जाती है। कम तापमान में वृद्धि से एंजाइम उत्प्रेरित प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाती है। एंजाइम की सांद्रता जितनी अधिक होती है, एंजाइम के अणु जो है वो सबस्ट्रेट अणुओं के साथ उतनी ही अधिक प्रतिक्रिया करेंगे, जिससे प्रतिक्रिया दर बढ़ जाएगी। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में। यहाँ बताया जा रहा है कि लयन का यानी जो है लाइसोसोम आपका जो है पाचक एंजाइम से भरी कोशिका की थैली है। इन पाचक एंजाइमों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है, तो ये जो है रुक्ष अंतःद्रवी जालिका के द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। लाइसोसोम पाचन जो है एंजाइम से आपका भरी कोशिका की थैलियाँ, इन पाचक एंजाइमों का जो है वो संश्लेषण रुक्ष अंतःद्रवी जालिका द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम कोशिका जो अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र है, यह जो है बाहरी पदार्थ एवं कोशिका द्रवों के टूटे-फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर जो है वो आने वाली जो है वो बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन अथवा पुराने अंगक लाइसोसोम में जो है वो चले जाते हैं।
जो उन्हें आपका छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में जो है वो शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। अगला है कि देख सकते हैं पॉइंट में कि कोशिकीय जो है वो चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाता है और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम की जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो एंजाइम युग्म अम्लीय पीएच का जो है क्रिया नहीं करता है, तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन बिल्कुल सही है। तो काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन बिल्कुल सही है। ट्रिप्सिन और एमिलेज़ जो है वो आपका पीच क्रिया नहीं करता, तो सी सही हो जाएगा। पेप्सिन और एमिलेज़ करते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अग्नाशय रस में जो है वो ट्रिप्सिन, लाइपेज़, एमाइलेज़ जो है वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज़ तथा माल्टेज़ नामक एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टेन को जो है पॉलीपेप्टाइड्स एवं अम्ल अम्ल में परिवर्तित होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को जो है तोड़ने में मदद करता है, यह जो है अग्नाशय में उत्पन्न होता है। एमाइलेज एक जो है वो पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। एमाइलेज आपका मंड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन और एमाइलेज जो है वो एंजाइम युग्म में पीएच पर क्रिया नहीं करते हैं। अगला देख सकते हैं 20 नंबर प्रश्न में पाचक एंजाइम किस में जो है विद्यमान होते हैं, तो लयनकाय आपका यानी जो है वो लाइसोसोम में होते हैं, तो सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी पाचक एंजाइम लाइसोसोम में जो है वो आपका पाया जाता है। लाइसोसोम जो गोल्गी काई उपकरण में संवेष्टन की जो है प्रक्रिया द्वारा गठित झिल्ली पुट्टी का संरचना होती है। इसमें चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है, इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। अगले प्रश्नों को देखते हैं डियर। स्तनधारियों के मामले में जठर-भित्ति द्वारा आपका स्रावित प्रोटीन जो है वो पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं, तो पेप्सिन कहते हैं, तो सी सही हो जाएगा। पेप्सिन जो है वो नामक एंजाइम का स्राव पेट से होता है, यह जो है वो महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम है। पेप्सिन पेट में मौजूद गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। पेप्सिन को जो है अपनी क्रिया के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है और इसलिए स्रावित एसिड इस कार्य को पूरा करते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं डियर। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज जैसे एंजाइमों की आवश्यकता होती है। ये किसके माध्यम से ग्रहण स्रावित होता है, तो ये जो है वो आपका अग्नाशय रस के द्वारा होता है, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अग्नाशय रस में जो है वो पाचक एंजाइमों की ग्रहणी में और हार्मोन को रक्त प्रवाह में स्रावित करता है। पाचक एंजाइम जैसे आपका एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एसिनी की जो कोशिकाओं से निकलते हैं और अग्नाशय वाहिनी से आपका प्रवाहित होते हैं। अगला देख सकते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम है जो क्रमशः पेट और अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। पेप्सिन भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। पेप्सिन को अपनी जो है क्रिया के लिए एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए स्रावित एसिड इस जो है कार्य को पूरा करता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय में एक जो है वो निष्क्रिय अग्रदूत ट्रिप्सिनोजेन के रूप में जो है वो उत्पादित पाचन तंत्र का प्रोटीन है। चलिए वसा से संबंधित जो है वो टॉपिक को देखते हैं डियर। तो यहाँ जो है वो टॉपिक वसा है। तो बताया जा रहा है कि मानव में जो यूरिया मुक्त भोजन की निम्नलिखित किस घटक के उपापचय से बनता है, तो अमीनो अम्ल के उपापचय से बनता है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड बनता है और ये जो है अमीनो एसिड आगे टूट करके अमोनिया बनते हैं। तो प्रोटीन आपका अमीनो आपका एसिड और बाद में अमोनिया बनते हैं। यह जो है वो अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है और इसे जो है वो आपका शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो यह जो है वो यकृत में यूरिया में परिवर्तित हो जाता है और इसे जो है यूरिया के उत्सर्जन के लिए वृक्क में भेजा जाता है। आनुवांशिकी से संबंधित जेनेटिक्स से टॉपिक को देखेंगे डियर। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही जो है व्यापक रूप से चर्चा में रहा। तो मैसेंजर आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, तो ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं
एमआरएनए का विस्तारित रूप जो है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है, या जो प्रोटीन विश्लेषण के लिए एक जो है टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो है निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगला हम देखेंगे अगले प्रश्न में कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है वो आपका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया गया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। 25 अप्रैल 1953 को डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जो है वो 1950 के दशक में जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन और भौतिकी आपका विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को दिया गया था। इन्होंने मानव जीन युक्त जो है वो अणुओं का जो है वो आपका निर्धारण किया था। उन्होंने यह बताया कि डीएनए की जो है वो रचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों द्वारा होती है, जो विपरीत जो है वो दिशा में घूम घूम करके आपका ध्रुव चक्राकार रचना का जो है निर्माण करते हैं। ये दोनों चेनें एक दूसरे की पूरक जो है वो परिपूरक होती है, जो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। इस खोज के लिए वाटसन, क्रिक और विल्किंसन को जो है वो आपका सम्मिलित रूप से 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न में 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? तो प्राणी जात की विभिन्न जातियों के लिए विकास परक आपका संबंधों का अध्ययन करना, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रो आपका सैटेलाइट डीएनए के अंतर्गत प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जिनके मध्य गैर कोडिंग क्षेत्रों में जो है वो डीएनए के दोहराए जाने वाले खंड पूरे जीनोम में जो है वो बिखरे हुए रहते हैं। ये लिंकेज जो है वो लिंकेज विश्लेषण के लिए मार्कर के रूप में आपको उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है व्यक्तियों के बीच दोहराने की संख्या में उच्च परिवर्तनशीलता होती है। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ डीएनए के बारे में बताना है कि विचार करना है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल को जो है निर्दिष्ट करता है, तो बिल्कुल सही है। यह राइबोसोम में जो है वो आपका अवस्थित होता है, तो आपका सही नहीं है। यह राइबो न्यूक्लिक अम्ल से संगठित है, ये भी सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि यह अपनी प्रतिलिपि आपको स्वयं बना सकती है, तो आपका 1 और 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए ही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। डीएनए अणु में कोशिकाओं के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए अपनी प्रतिलिपि को स्वयं बना सकता है। अगला वर्गीकी को देखेंगे। टेक्सोनॉमी से संबंधित जो प्रश्नों को देखेंगे। टॉपिक जो है वो वायरस हो जाएगा। डी चलिए। तो वायरस से संबंधित विषाणु से संबंधित प्रश्नों में बताना है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कवक यानी फंगी का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो देखते हैं, पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती, बिल्कुल सही है। तंतु में कवक जाल आपका माइसीलियम विद्यमान होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। ये जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो ये सही नहीं है, आपका नहीं करते हैं। अलैंगिक बीजाणु जो है स्पोर उत्पन्न करते हैं, यानी जो है वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं, तो आपका सभी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। देख सकते हैं कवक में जो क्लोरोफिल की कमी होती और इसलिए जो है यह आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता। कवक अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। कवक यूकेरियोटिक गैर संवहनी गैर गतिशील और विषय पोषी जीव है। कवक के केंद्र बहुत छोटे होते। कवक की कोई जो भ्रूणीय अवस्था नहीं होती, वे जो बीजाणुओं से विकसित होते हैं। कुछ जो है कवक परजीवी होते हैं और मेजबान को संक्रमित कर सकते हैं। कवक जो है फेरोमोन नामक एक रसायन का जो है वो उत्पादन करते हैं, जो कवक को यौन प्रजनन की ओर ले जाता है। आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से सही हो जाएंगे। तो कुछ जो है वो छत्रकों यानी मशरूम में औषधीय गुण होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ छत्रकों में मन प्रभावी यानी साइको एक्टिव गुण होते हैं, तो आपका दूसरा भी सही है। तो तीसरा कथन है कि कुछ छत्रकों में कीटनाशी आपको गुण होते हैं, तो ये भी आपके सही हो जाएंगे कथन। कुछ छत्रकों में जैव जो है सदीप्तिशील यानी बायो ल्यूमिनेसेंट आपका होते हैं, यानी कहने का जो है बायो लुमिनेसेंट जो है वो आपका होते हैं यहाँ पे जो, तो आपका जो है वो डी भी सही हो जाएगी, यानी 4 कथन भी सही है। तो सही जो है वो सारे हो जाएंगे। ऑल 4 जो है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा।
देख सकते हैं कि मशरूम एक प्रकार का कवक है, इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के लिए रूप में किया जाता है। मशरूम कई प्रकार के होते हैं, इसमें अलग-अलग गुण पाए जाते हैं। कुछ मशरूम में बायोएक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं, अतः इनका औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ मशरूमों में मना प्रभावी यानी साइकोएक्टिव गुण जो कुछ नाशक के गुण पाए जाते हैं। कुछ में जो है वो बायोलुमिनेसेंट जो है लुमिनसेंट के जो है गुण पाए जाते हैं, तो बायोलुमिनेसेंट के जो है गुण पाए जाते हैं कुछ में, अतः जो मशरूम के जो संबंध में सभी कथन सही है। तीसरे नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि लाइकेन में जो है क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं शैवाल और कवक के रूप में, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डियर डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। लाइकेन थैलोफाइटा जो प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर के बना है लाइकेन। इसमें जो है कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज लवण आदि शैवालों को देता है और आपका शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर आपका कवक को देता है। कवक तथा शैवाल के बीच कुछ तरह के सहजीवी संबंध को जो है वो हेलो हेलोटिज्म कहते हैं, ठीक है। लाइकेन के अध्ययन को जो है वो लाइकेनोलॉजी जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो कभी-कभी हिंदी को भी जो है वो बच्चों की तरह प्रोनाउंस करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे बताया जा रहा है कवक और सरल जो है वो पौधों में अलैंगिक प्रजनन संरचनाओं के संबंध में आपका जो निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है। यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो चल बीजाणु आपका कशाभ युक्त होते हैं जो आपका चल बीजाणु दाने के अंदर आपका उपस्थित चित्रजनक कोशिकाओं में बनते हैं, तो बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि कोनिडिया अचल जो है वो बीजाणु होते हैं जो एकल अथवा सिरे पर जो है संकुचित श्रृंखला के रूप में अथवा जो है पार्श्व रूप हाइफा के आपका कोनिडियो फिर जो है नामक विशेष जो है वो शाखाओं में बनते हैं, तो बिल्कुल सही है तीसरा कथन। चौथा कथन है कि जो है जिम्यूलस अंतर्जात कली है जो आपका मूल नाभिक की प्रति होती है जिसमें थोड़ी मात्रा में सुरक्षात्मक आवरण से घिरा कोशिका द्रव होता है, तो बाकी सभी सही है। आपका जो है वो यहाँ पे तीनों सही कथन हो जाएंगे, तो सी जो है वो ऐसा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं कि चल बीजाणु आपका कशाभ युक्त होते हैं जो चल बीजाणु धानी के अंदर उपस्थित जनक कोशिकाओं में बनते हैं। कोनिडिया आपका अचल बीजाणु होते हैं जो एकल अथवा जो है वो सिरे पर संकुचित श्रृंखला के रूप में अथवा जो है पार्श्व रूप हाइफा के कोनी डियोफोर नामक विशेष जो है वो शाखाओं में बनते हैं। जेमयूल्स अंतर्जात कली है और अंतर्जात कली है जो आपका मूल नाभिक की प्रति होती है। इसमें थोड़ी मात्रा में जैव सुरक्षात्मक आवरण से घिरा आपका कोशिका द्रव होता है। उपयुक्त तीनों कथन जो है वो क्या हो जाएगा कि सत्य हो जाएंगे। अगले टॉपिक में जो है जंतु आपका जगत को देखेंगे, एनिमल किंगडम को। चलिए हम लोग जो है वो पहले प्रश्नों को देखते हैं। तो लाल रक्त जो है कनिका विहीन आपका जंतु है, तो स्पेशली ये केचुआ के बारे में सही है, तो बी सही हो जाएगा। केचुआ जो है लाल रक्त कनिका विहीन आपका जंतु है, यह जो है वह संघ एनेलिडा का जंतु है। इनमें जो है वह रक्त का परिसंचरण आपका बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। इनमें होमोग्लोबिन आपका रुधिर कनिकाओं में न होकर के प्लाज्मा में घुला रहता है। इसे संघ के कुछ जो है जंतु एक लिंगी अथवा जो है वो तथा कुछ आपका बहुलिंगी होते हैं। इस संघ के कुछ अन्य जंतु जैसे आपका नेरिस है, जोंक है, सीपी आदि हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कार्डेटा के बारे में, तो आपका जो है वो आपका मत्स्य को देखेंगे, जल स्थलचर सरीसृप पक्षी और स्तनपायी से संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्तनधारी अंडे देता है, तो एकिडीना हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। एकिडीना जो एक आपका स्तनधारी है जो आपको अंडे देते हैं। अंडे देने वाले स्तनधारियों को मोनो आपका ट्रिम्स जो है वो टेम्स कहा जाता है, तो मोनोटेम्स कहते हैं। विश्व में लगभग जो है वो आपका विश्व में केवल 5 स्तनधारी है जो अंडे देते हैं। इनमें 4 एकिडीना की प्रजाति और एक जो है प्लेटिपस की प्रजाति हो जाएगी। यहाँ पे चलिए मानव शरीर प्रक्रिया जो है वो देखेंगे, तो आपका जो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान को देखेंगे, तो आपका जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित स्पेशली टॉपिक को हम देखेंगे। यहाँ पे जो है पहला टॉपिक पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं डियर।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि लसिका मुक्ता जो है वो रक्त प्लाज्मा से बनती है और यह जो कोशिकाओं को घेरे रहती है। रक्त और लसिका में मुख्य अंतर होते हैं, तो पहले कथनों को पढ़ते हैं। लसिका में जो है लाल रक्त कोशिकाएँ नहीं होती, गलत है। लसिका में श्वेत जो है वो श्वेत कोशिकाएँ नहीं होती, ये भी गलत है। अगला जो है वो बताया जा रहा है कि लसिका में लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ दोनों होती है। सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। लसिका एक जो है वो रंगहीन द्रव्य है जो ऊतकों और जो है रुधिर वाहिनियों के बीच के रिक्त स्थान में पाया जाता है, जिसमें लाल रुधिर का निकाय और प्लेटलेट्स नहीं आपका होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। साधारणतः इसमें जो है लिम्फोसाइट आपका तैरते रहते हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में जो पोषक पदार्थ तथा आपका ऑक्सीजन होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ अगले प्रश्न में देखेंगे स्टार्च और ग्लाइकोजेन जो है दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि क्या हो जाएगा, तो स्टार्च जो है वो यकृत में विद्यमान होता है और ग्लाइकोजन लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कि जो है वो ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है, तो बी जो ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ठीक है। देख सकते हैं ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन उसके अलावा स्टार्च सेलुलोज ग्लूकोज के बहुलक है। बहुलक अणुओं की जो है वो लंबी इकाइयों के दोहराने से बने पदार्थ होते हैं। ग्लाइकोजन जो है मनुष्य आपका जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है, जबकि स्टार्च की जो है बचत जो है वो आपका पौधों द्वारा आपका निर्मित बहुलक से होता है। सेलुलोज पौधों की कोशिकाओं की दीवारों और तंतुओं के निर्माण के लिए मुख्य पदार्थ है। अगला देख सकते हैं मानव आंत में जो है वो वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो पीता लाइपेज के द्वारा। बी जो है वो सही हो जाएगा। मानव आंत में जो है वो वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा होता है जो अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है, और पीत लवण जो है वो जो पीत के प्राथमिक घटकों में से एक है, यकृत द्वारा आपका स्रावित होता है। यह जो वसा को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में आपका तोड़ देता है, जिसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट की जो है वो तरह वसा भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की यौगिक होते हैं, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन कम होता है। टॉपिक में रक्त और रक्त परिसंचरण तंत्र को देखते हैं। दिए चलिए हम लोग देखते हैं। ब्लड ग्रुप जो है रक्त समूह जिसको बोलते ओ वाले जो है व्यक्ति की लाल रक्त कोशिका में निहित आपका समूह जन यानी जो है वो आपका टी नोजन है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि ना तो आपका ए सही है और ना ही बी सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि एग्लूटोजोन आपका समूह जन जिसको बोलते हैं, रक्त कोशिका में मौजूद एंटीजन है जो किसी व्यक्ति के रक्त समूह के प्रकार को निर्धारित करने में मदद करता है। जो ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं में ए और बी दोनों आपका जो है एग्लूटिनोजन आपका अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव हृदय जो है वो कितने चैम्बर्स यानी घटकों का बना होता है, तो स्पेशली केवल 4 चैम्बर होते हैं, तो सी ये जो है वो सही हो जाएगा। मानव आपका हृदय 4 चैम्बर यानी घटकों का बना होता है। दायां बायां अलिंद के रूप में जो है मानव हृदय 2 आपका ऊपरी कक्षों में तथा दायां और बायां नीले के रूप में 2 निचली कक्षों को मिलाकर के मानव हृदय कुल 4 कक्षों में विभाजित होता है। अगला देख सकते हैं प्रश्न में बताया जा रहा है कि सामान्य जो है वो मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ये संख्याएं आपका रक्तदाब को दर्शाती है, तो ये जो है वो स्पेशली क्रमशः नीले संकुचन और अलिंद संकुचन को दर्शाती है, तो डी सही हो जाएगा। चाहे तो आप अन्य अन्य ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। देख सकते हैं कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो 120/80 mmHg होता है। ये संख्या क्रमशः नीले संकुचन और आलिंद संकुचन को दर्शाती है। विभिन्न आपका व्यक्तियों में रुधिर दाब उम्र, लिंग और जो है वो आनुवंशिकता और आपका शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा अन्य कई जो है कारणों से अलग अलग होता है। रुधिर दाब की जो है वो माप स्फिग्नोमैनोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि यदि मानव जो है रुधिर की लाल जो है रुधिर कोशिका को पृथक किया जाता है और उन्हें जो है समान लवण के घोल यानी रुधिर का जो है वो समपराशरी
विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आपका आरबीसी को क्या होगा, तो जो है वो स्पेशली आरबीसी सिकुड़ जाएगी, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। मानव रुधिर की जो है वो लाल रुधिर कोशिका आरबीसी को जो है वो पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी सिकुड़ जाएगी। 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि लसिका एक जो है वो उत्तक तरल, आपका उत्तक तरल है जो आपका अंतराकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके जो सदृश होता है, तो प्लाज्मा के सदृश होता है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव की एक पतली परत होती है जिसे उत्तक आपका द्रव्य कहते हैं। रुधिर एवं कोशिकाओं के मध्य होने वाले पदार्थों का आदान प्रदान उसी आपका उत्तक के द्रव के माध्यम से होता है। लसिका हल्के पीले रंग का द्रव्य है, रुधिर की तरह यह जो है लाल रंग का जो है वो नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि इसमें जो है वो लाल वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, इसका रासायनिक संगठन प्लाज्मा की भांति होता है। इसमें जो विशेष प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती है जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं। लसिका का जो है प्रवाह केवल एक ही दिशा में अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर होता है। आगे देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि शरीर की जो है वो प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका इस प्रकार है, तो ये जो लिम्फोसाइट हो जाएगा, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे जो है महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार लिम्फोसाइट है। ये शरीर से उपस्थित सफेद रक्त कोशिकाएं होती है जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले जो है संक्रमण और अन्य वायरस से लड़ने में मदद करती है। लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, टी सेल, बी सेल और एनके सेल हो जाएगा। बी जो है वो लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर के एंटीबॉडी के जो है वो निर्माण के लिए आवश्यक होती है। टी कोशिकाओं का जो है वो प्रयोग आपका कैंसर कोशिकाओं को मारने में होती है। एनके कोशिका जो है प्राकृतिक हत्यारे होते हैं। सार्वभौमिक जो है वो स्वीकार्य रक्त समूह कौन है, तो ए बी हो जाएगा, तो ए आपका बी सी जो है वो सही हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह ए बी जो है वो, क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ए बी में। इस प्रकार ओ को जो है वो सार्वभौमिक दाता यानी रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होता। ब्लड आपका ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, जबकि जो आरएच कारक की खोज आपका कार्ल लैंडस्टीनर और जो विनर ने 1940 में किया था। तो आपने देखा ब्लड ग्रुप का जो है वो अकेले किया था इन्होंने, और जो विनर के साथ मिलकर के आरएच कारक का किया था। चलिए आगे देखते हैं डियर। आदान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आपका जो है संगत होना चाहिए, तो आरएच कारक होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि रक्त जो है आदान में केवल रक्त का प्रकार ही नहीं बल्कि आरएच कारक का भी जो है वो ध्यान रखा जाता है। आरएच जो है वो कारक रक्त में उपस्थित एक एंटीजन है। ऐसे जो है व्यक्ति जिसमें यह एंटीजन उपस्थित रहता है तो आपका उसे आरएच यानी जो है वो पॉजिटिव यानी धनायन, तथा जिनमें अनुपस्थित रहता है आपका आरएच यानी निगेटिव कहते हैं। माइनस और प्लस में जो डिनोट करते हैं पॉजिटिव निगेटिव को। यदि आरएच आपका जो है निगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच पॉजिटिव व्यक्ति के साथ मिलाया जाता है तो आरएच आपका नेगेटिव के विरुद्ध प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी बन जाती है। अतः रक्त आदान में जो है वो रक्त की प्रकार के साथ ही आरएच कारक का ध्यान रखना भी आवश्यक है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा एक जो है मानव शरीर में बी कोशिका और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है, तो देख सकते हैं वे आपका शरीर को पर्यावरणीय आपका प्रतियोजकों यानी एलर्जनों से संरक्षित करती है। अगला वे आपका शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती है। अगला है वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की जो है वो तरह काम करती है। अगला है कि वे जो है शरीर को आपका रोग जनकों द्वारा होने वाले जो है रोगों से बचाते हैं, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मानव आपका शरीर में स्वेतरोधी कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर के प्रतिरक्षात्मक तंत्र के लिम्फोसाइट कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, बी कोशिका तथा टी कोशिका। इनका जो निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बी कोशिकाएं अस्थि मज्जा में परिपक्व होती हैं, जबकि टी कोशिकाएं थाइमस में परिपक्व होती हैं। जब कभी शरीर को
को जो है बैक्टीरिया, वायरस आदि के हमले के विरुद्ध प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है, तब वह अपने जो बी और टी कोशिकाओं की सहायता से प्रतिरक्षा प्राप्त करती है। इस प्रकार ये जो है कोशिकाएँ शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले जो है वो रोग से बचाती है। तो यहाँ पे तंत्रिका जो है वो सिस्टम को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।